हाय फ्रेंड्स, मेंटरशिप क्लास में आपका वेलकम है और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर वानी। दोस्तों, मैं आपको सिखा रहा हूं 20 सिंपल टेक्निक्स टू रिमेंबर हिस्ट्री। आज मैं आपको सिखाऊंगा टेक्निक नंबर 10 और इस टेक्निक का नाम है मॉडल निमोनिक टेक्निक। दोस्तों, पहले मॉडल निमोनिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। इन मॉडल निमोनिक्स, some type of model is constructed to recall, remember or understand the information. मॉडल निमोनिक टेक्निक जो है या मॉडल निमोनिक्स जो है, इसमें हम किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी मॉडल के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं और उसे याद रखते हैं या उसे अंडरस्टैंड करते हैं। मॉडल निमोनिक्स टेक्निक बहुत फ्रूटफुल है अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। फॉर एग्जांपल, मॉडल निमोनिक टेक्निक के बहुत सारे मॉडल्स हैं। इसमें हम फ्लो चार्ट्स को ले सकते हैं, हम डायग्राम्स को ले सकते हैं, हम चार्ट्स को ले सकते हैं, हम बॉक्स सीक्वेंसेस को ले सकते हैं, हम साइकिल्स को ले सकते हैं, या हम इसके अलावा भी बहुत सारे मॉडल्स को ले सकते हैं इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब हम देखेंगे कि हिस्ट्री में किस तरह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और कहाँ-कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि हिस्ट्री में हम बहुत सारी जगहों पे मॉडल निमोनिक टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके ज़रिए हम हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को आसानी से याद रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ बैटल्स को याद रख सकते हैं, हम इवेंट्स को याद रख सकते हैं। इसी तरह हम हिस्टोरिकल फिगर्स और पर्सनालिटीज को याद रख सकते हैं। हम हिस्टोरिकल साइट्स को याद रख सकते हैं, या हम हिस्टोरिकल डेटा को याद रख सकते हैं। बाय डाटा आई मीन, अगर आपको देखना है कि फॉर एग्जांपल किसी अगर हम मुगल डायनेस्टी की बात ले लें कि किस मुगल एम्पायर के अंडर कितनी नोबिलिटी काम कर रही थी, कितनी या किस कम्युनिटी की कितनी परसेंटेज थी। फॉर एग्जांपल, मराठास कितने परसेंट थे, राजपूत कितने परसेंट थे, शेखजादास कितने परसेंट थे, ईरानीज कितने परसेंट थे, तुरानीज कितने परसेंट थे। अगर हमें ये हिस्टोरिकल डेटा याद रखना होगा तो हम किसी भी मॉडल को इनमें से ले सकते हैं। या अगर हमको ये याद रखना हो कि किस प्रोविंस से कितना रेवेन्यू आता था, पंजाब से कितना आता था, लाहौर से कितना आता था, बंगाल से कितना आता था, आगरा से कितना आता था, तो उस डेटा को याद रखने के लिए हम कोई भी मॉडल ले सकते हैं। या अगर हमें ये याद रखना हो कि फॉर एग्जांपल, अगर कोई डायनेस्टी ब्रेक हुई, इस डायनेस्टीज में से कितनी और कितने पावर्स निकले या कितनी डायनेस्टीज निकली, उसको याद रखना हो तो हम कोई भी मॉडल ले सकते हैं। या अगर हमें बैटल्स को याद रखना है, फॉर एग्जांपल मैं अर्ली मिडिवल की बात करूंगा, अगर हमें ट्राई पार्टी स्ट्रगल को याद रखना होगा, जो कनौज में ट्राई पार्टी स्ट्रगल चल रही थी पालाज, पृथ्वीराज और राष्ट्रकूटाज के दरमियान, अगर उसको याद रखना होगा तो हम सिंपली एक ट्रायंगल ले सकते हैं और यहाँ पे ट्राई पार्टी स्ट्रगल लिख सकते हैं और यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, पालाज, पृथ्वीराज, राष्ट्रकूटाज। या अगर हमें ये जो लेटर मेडिवल पीरियड में ट्राई पार्टी स्ट्रगल चल रही थी मराठाज निज़ाम और अंग्रेजों के दरमियान, उसको याद रखना होगा तो हम यहाँ पे बैटल का नाम लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इंग्लिश, निज़ाम, मराठाज। इसी तरह अगर हमें ये देखना होगा कि अकबर के अंडर कितनी परसेंट नोबिलिटी थी और किस कम्युनिटी की कितनी थी, तो हम ये चार्ट बना सकते हैं, पाई चार्ट बना सकते हैं और उसको याद रख सकते हैं। या अगर हमें ये याद रखना होगा कि जो टीपू सुल्तान था या हैदर अली था, या इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि मैसूर के
खिलाफ किन किन पावर्स ने लड़ा, तो हम सिंपली ये एक चार्ट बना सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं मराठास, इंग्लिश निज़ाम, इन्होंने मैसूर के खिलाफ लड़ा, और इसको एक कलर कर सकते हैं और इनको दूसरा कलर कर सकते हैं, और यहाँ पे इस बैटल का नाम लिख सकते हैं कि किस बैटल में इन तीनों ने इनके खिलाफ लड़ा। इसी तरह मैंने आपको बताया कि अगर हमें ये याद रखना होगा कि नोबेलिटी किस एम्पायर के अंदर कितनी नोबेलिटी थी, तो हम ये चार्ट बना सकते हैं, हम बार चार्ट बना सकते हैं और उसमें उस इंफॉर्मेशन को याद रख सकते हैं। इसी तरह अगर हमें ये देखना हो कि जब बहमनी किंगडम ब्रेक हुई तो उसमें कौन कौन सी डायनेस्टीज निकली, तो हम ये सीक्वेंस बॉक्सेस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम 4 सीक्वेंस बॉक्स को ले सकते हैं और ये कह सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी ये निकली। या अगर हमें ये याद रखना होगा कि दिल्ली सल्तनत के दरमियान, दिल्ली सल्तनत के दौरान कौन सी डायनेस्टीज ने रूल किया, हम यहाँ लिख सकते हैं सल्तनत पीरियड। तो सल्तनत पीरियड के दरमियान दौरान किस किस डायनेस्टी ने यहाँ पे रूल किया, तो आप सिंपली लिख सकते हैं जैसे स्लेव डायनेस्टी है, हमारे पास है स्लेव है, खिलजीज है, फिर तगलकुस है, सईदस है, लोदीज है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरह या कोई और इंफॉर्मेशन याद रखनी हो तो हम ये साइकिल बना सकते हैं, ये क्रीब्स साइकिल हम बना सकते हैं। और इसी तरह बहुत सारे मॉडल्स हैं हमारे पास जो हमें फिट हो सकते हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स को, बैटल्स को, पर्सनालिटीज को, साइट्स को, या हिस्टोरिकल डेटा को याद रखने के लिए। और जो भी आपको लगे कि इस इंफॉर्मेशन को याद रखने के लिए ये वाला मॉडल फिट है, तो आप उस मॉडल को ले सकते हैं इजीली। और इससे क्या हो जाएगा, इससे जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो इजीली हमें याद रहेगी। और प्रेपरेशन के दौरान ये चीज़ें बहुत काम आती है इंफॉर्मेशन, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को याद रखने के लिए। दोस्तों, ये टेक्निक आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और हमारे वीडियोस को दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।